दक्षिण गुजरात में तापी जिला जो 80% आदिवासी बहुल्य विस्तार है, यहाँ पे हर बार धर्मांतरण की प्रक्रिया जो ईसाइयों द्वारा गरीब आदिवासी को प्रलोभन देके ईसाई बनाते हैं और आदिवासी जो अपने हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई बन जाते हैं। इस बारे में आज धर्मेंद्र भाई भवानी जो अखिल भारतीय सहमंत्री धर्म प्रचार विश्व हिंदू परिषद के तापी जिला के प्रवास में है। आज हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ तापी जिला में जो आदिवासियों का धर्मांतरण जो चल रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है और यहाँ पे तापी जिला में आपके प्रवास के बारे में हम जानना चाहते हैं। जी धर्मेंद्र भाई, आपका सुदर्शन न्यूज़ में स्वागत है। जी, मेरा ये मानना है कि गुजरात में केवल तापी में नहीं अपितु गुजरात के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में धर्मांतरण की समस्या बहुत ही तेजी से बढ़ी है। देश भर में धर्मांतरण की समस्या जगह जगह पर आज दिखाई देती है। तापी जिला उसमें मैं मानता हूं सर्वाधिक धर्मांतरण करने के लिए सर्वाधिक चर्च यहां तापी में आज विद्यमान है। तापी में चर्च के आधार पर हमारे देव मोगरा मां को मानने वाले हमारे ही जनजाति के बंधुओं को लोभ से, लालच से, कपट से एन प्रकार उसका धर्मांतरण हो रहा है। उनकी पुरखों की जड़ों से काटकर विधर्मी ताकतों के साथ उसको जोड़ने का काम धर्मांतरण के आधार पर हो रहा है। मैं स्पष्ट मानता हूं इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने भी रोड मैप बनाया है। जमीनी स्तर पर क्या करें, तो आज तापी जिला में सघन कार्य की योजना और गुजरात में सघन कार्य की योजना बना करके विश्व हिंदू परिषद वर्तमान में काम कर रही है। जी, कल यहाँ पे तापी जिला के निजर गांव में जो कोटली करके गांव है उसमें बाहर से लोग आए थे जो वहाँ पे आदिवासी लोगों को धर्मांतरण करने की प्रक्रिया कर रहे थे। तो वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के लोगों द्वारा उनका बहिष्कार किया और उन लोगों को वहां से भगा दिया है। तो उसको हिंदू समाज ने किया है। विश्व हिंदू परिषद की हमारी वहां की टीम भी होगी साथ में, लेकिन मैं मानता हूं जो धर्मांतरण करने आएगा उनका स्वागत थोड़ी किया जाएगा। जो देश तोड़ने की बात करेगा उसको मलाई मिठाई थोड़ी खिलाई जाएगी। उसको तो दो हाथ की करके पिटाई करने के लिए हिंदू समाज आज तैयार हुआ है। और ईसाइयों को मैं चेतावनी देता हूं कि हिंदुओं को धर्मांतरित करके ईसाई बनाने की तुम्हारी दुकान जल्द ही बंद होने वाली है। हिंदू समाज अब जाग उठा है। आज आपका वहां पे जो प्रवास था तो आपने कितने लोगों को घर वापसी का कार्यक्रम करवाया है? देखो, मैं आज तापी जिले में था, कल डांग में हूं, परसों वलसाड़ में हूं, फिर बड़ौदा जिले में हूं, फिर भावनगर जिले में हूं। जगह जगह पर मेरा प्रवास होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण की समस्या को लेकर के 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक राष्ट्र रक्षा अभियान देश भर में चलाया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर धर्मांतरण नहीं होता तो मेरी भारत माता के बंटवारे नहीं होते। अगर धर्मांतरण नहीं होता तो मेरी कश्मीर घाटी की यह हाल नहीं होती। अगर धर्मांतरण नहीं होता तो आज भी इस देश में हिंदू चैन की नींद सोता और अच्छी तरह से अपना जीवन गुजारिश करता। यह धर्मांतरण की समस्याओं को सामने देश में देशव्यापी जागरण का काम विश्व हिंदू परिषद ने 21 से 31 दिसंबर तक लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो काम रामानंद आचार्य ने किया, जो काम आर्य समाज ने किया, कई साधु संतों ने किया, अनगिनत महापुरुषों ने यह कार्य किया।
वही कार्य करने के लिए विश्व हिंदू परिषद का जन्म हुआ है। 1966 में प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन में विश्व हिंदू परिषद ने तय किया, संतों के माध्यम से, एक भी व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं होने देंगे। जो भी व्यक्ति गए हैं उनको स्वाभिमान युक्त वापिस हमारे पुनः स्वधर्म में लाएंगे। हम तो मानते हैं स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। यह बात को ध्यान में रखते हुए भगवान कृष्ण का संदेश लेकर के 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जन जागरण चलाया जा रहा है। परधर्मो भयावह, यह बात को ध्यान में रखते हुए भगवान कृष्ण का संदेश लेकर के 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जन जागरण चलाया जा रहा है। आज तक विश्व हिंदू परिषद ने 9,15,000 लोगों को अपने मूल धर्म में सुबह का गया, उनको भूले भटके बंधुओं को वापिस अपने घर लाने का काम विश्व हिंदू परिषद ने किया है। 65 लाख लोगों को धर्मांतरित होते हुए बचाया है। गुजरात में भी 60,000 लोगों को हमने बचाया है। उन्हीं में 8,000 से ज्यादा मुसलमान हैं और बाकी ईसाई है। उसी तहत में यहां आया हूं तापी में। गुजरात में 670 स्थान पर छोटे बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। आज में कल जहां एक घटना बनी थी, आपने मुझे जो प्रश्न पूछा, उनके निकटस्थ गुर्जरपुर गांव में देव मोगरा माता के प्रांगण में आज 34 परिवार के बंधुओं ने स्वतः ही तय किया कि हमारे पुरखे राम और कृष्ण हैं, दुर्गा भवानी देव मोगरा है। हम उसी परंपरा के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। पूजनीय संतों के सानिध्य में आज 34 परिवार के 126 बंधु पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश किया है। उनका मैं स्वागत करता हूं। जी, तापी जिला में खास करके बहुत ज़्यादा धर्मांतरण के प्रोग्राम बनते हैं। तापी जिला है, डांग जिला है, तो उसके बारे में विश्व हिंदू परिषद का रोड मैप क्या है? विश्व हिंदू परिषद का जन्म ही हिंदू रक्षा के लिए हुआ है। विश्व हिंदू परिषद क्यों? विश्व हिंदू परिषद इसलिए देश में हिंदुओं का बहुमत बना रहे। धर्मांतरण के आधार पर जहां जहां हिंदू कम हुआ, हिंदू घटा देश बटा। कश्मीर घाटी में हिंदू घटा देश बटा। पाकिस्तान भी अलग हुआ, हिंदू घटा इसलिए। बांग्लादेश भी हमसे अलग हुआ, हिंदू घटा इसलिए। अफगानिस्तान भी हमसे अलग हुआ, हिंदू घटा इसलिए। हम और भारत को टूटती हम नहीं देख सकते। हम तो फिर से पाकिस्तान और बांग्लादेश को जब तक भारत के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक विश्व हिंदू परिषद चैन से नहीं बैठेंगे। यानी कि अखंड भारत की कल्पना, ये विश्व हिंदू परिषद का लक्ष्य है। जी, आज गुजरात और भारत में राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो बीजेपी की है, उसके पास आप क्या अपेक्षा रखते हो? देखो, सरकार साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक विश्व हिंदू परिषद चैन से नहीं बैठेंगे। यानी कि अखंड भारत की कल्पना, ये विश्व हिंदू परिषद का लक्ष्य है। जी, आज गुजरात और भारत में राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो बीजेपी की है, उसके पास आप क्या अपेक्षा रखते हो? देखो, सरकार किसी की भी हो, मैं स्पष्ट मानता हूं, अगर हिंदुओं का बहुमत नहीं रहा तो नरेंद्र भाई इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हिंदुओं का बहुमत नहीं रहा तो गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल भी सीएम नहीं बन सकते हैं। जब तक हिंदू इस देश में 100 करोड़ है तब तक आप सीएम, पीएम, एमपी, एमएलए बन सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर घाटी में जाकर भाई एक सरपंच बनकर भी दिखाइए। कश्मीर घाटी की बात छोड़िए, अहमदाबाद में जुआपुरा में एक कॉरपोरेटर बनकर दिखाइए। इसलिए हिंदुओं का बहुमत इस देश को बचा सकेगा। इसलिए धर्मांतरण का कड़ा केंद्र कानून बनाए, संशोधन करे संविधान में। और मैं इस्लाम और ईसाईयत को पूछना चाहता हूं, हमारे दर्शन शास्त्र, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारी गीता अगर गलत है तो साबित करके दिखलावे। हमारे एक भी बंधु का धर्म के आधार पर
समझा बुझाकर धर्मांतरण नहीं किया है। इस्लाम ने तलवार के आधार पर किया है और ईसाइयों ने छल से कपट से किया है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद धर्म के मूल सिद्धांतों को लेकर, सनातनी परंपरा के मूल सिद्धांतों को लेकर जगह जगह धर्मांतरित क्षेत्रों में जाती हैं और हमारे ही बंधुओं को अपने घर लाने का काम करती है और यही काम जारी रहेगा। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी लव जिहाद जैसे, इस्लामिक जिहाद जैसे देश तोड़ने वाली प्रवृत्ति करने वाले जिहादियों के सामने भी कानून बनाकर और नक्सलवाद पोषने का काम भी ईसाइयत करती है। तो ये दोनों पर धर्मांतरण के विषय में संविधान में संशोधन करके कानून बनाए और जो लोभ से, लालच से या बलजबरन धर्मांतरण कराता है उसको सरेआम फांसी देने का कानून होना चाहिए इस देश में। जी, धर्मेंद्र भाई का कहना है कि सरकार द्वारा इस विषय पे सख्त से सख्त कानून बने और जो भी यह कार्य करे उसको सजा मिले। विकास शाह, सुदर्शन न्यूज, तापी।